अभी सिचुएशन आप लोगों के सामने एकदम क्लियर है कि शेंगन वीज़ा की अपॉइंटमेंट्स इन द मंथ ऑफ अगस्त अगर आज का स्टेटस देखें तो बहुत ही ब्लीक है। जितनी भी अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं वो या तो कुछ लिमिटेड कंट्रीज़ की आ रही हैं, 1 2 3 कंट्रीज़ की, या फिर जो बाकी कंट्रीज़ जो आप जिस कंट्री में आप जाना चाह रहे हो, ट्रैवल करना चाह रहे हो, उन कंट्रीज़ की अपॉइंटमेंट जो है वो इतना लेट आ रही हैं। यहाँ तक कि कुछ अपॉइंटमेंट्स तो अक्टूबर की भी आ रही है। तो ऐसा क्यों है? तो हमारे पास जैसे कुछ मेल्स थे जिसमें ये चीज़ हमारे जो एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स हैं उन्होंने भी पूछा था, जो पहले ऑलरेडी ट्रैवल कर चुके हैं और वो दोबारा ट्रैवल करना चाह रहे हैं। वो ये पूछ रहे थे कि भाई ऐसा क्यों हो रहा है कि ये हम वीज़ा लगाएं ना लगाएं फिर इसमें। देखिए ऐसा है कि एज़ ऑफ नाउ मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि जैसे जो हमारे एग्जिस्टिंग क्लाइंट्स भी हैं, कुछ कमेंट्स में भी हम नोटिस कर रहे थे, आपके भी हो सकता है कंसर्न हो कि अभी हम शेंगन वीज़ा लगाएं या ना लगाएं, लगाएं तो कौन से देश का लगाएं और नहीं लगाएं तो कौन से देश का नहीं लगाएं, किसका वीज़ा सक्सेस रेट होगा अच्छा जिसका लगाएं, अभी ये राइट टाइम है कि नहीं है। काफ़ी सारे क्वेश्चंस आ रहे होंगे। देखिए अगर प्रोफाइल अच्छी है तो उसका तो हमेशा से ही राइट टाइम रहता ही है। हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है, कुछ ऐसा समय होता है जिसमें वीज़ा मिलने के चांसेस थोड़े से बेटर होते हैं कुछ समय के लिए। जैसे जब कुछ ऐसा टाइम होता है और कुछ ऐसा टाइम होता है जहाँ पे थोड़ा सा टफ भी होता है, लेकिन ये इन्फ्लुएंस बहुत थोड़ा ही है आपके जो रिज़ल्ट पे आता है। सबसे ज़्यादा जो चीज़ डिपेंड करती है वो होती है एक इंडिविजुअल की प्रोफाइल, यानी उनका जो पूरा रिकॉर्ड है वो क्या कहता है, वो कितना कमाते हैं, उनकी फैमिली में क्या उनकी इनकम है, वो कहाँ ट्रैवल कर चुके हैं और कहाँ जाना चाह रहे हैं, XYZ उनका हिस्ट्री क्या है। तो ये सारी चीज़ें प्रोफाइल को डिफ़ाइन करती हैं। अगर प्रोफाइल किसी की अच्छी है उसके लिए तो फिर पूरा साल ही अच्छा है, कहीं पर भी जाए वो। लेकिन अगर प्रोफाइल में आपको लगता है थोड़ी बहुत कमियां हैं तो बेशक राइट टाइम ही क्यों ना हो, तब भी आप चाहें तो थोड़ा सा अपनी इन कमियों को पहले ठीक करें और उसके बाद फिर अप्लाई कर लें। अगर आप चाहें तो ये ज़्यादा बेटर रहेगा। तो अभी के लिए बहुत ज़्यादा बैकलॉग है शेंगन का। बहुत बार न्यूज़ में भी आप लोगों ने सुना होगा कि कैसे यूरोपियन यूनियन तक ने बोला है कि भाई हमारा जो अपॉइंटमेंट का सिस्टम अगर इम्प्रूव नहीं होता है तो हमें बहुत ज़्यादा लॉस हो सकता है। इंडियन गवर्नमेंट ने भी स्ट्रॉन्ग अपील करी है कि भाई आप अपनी अपॉइंटमेंट्स क्यों नहीं खोल रहे हैं, प्रॉब्लम क्या है। तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ के काफ़ी सारे कॉन्सुलेट्स ने, गवर्नमेंट बॉडीज़ ने ये इन्फॉर्मेशन दी थी, ये न्यूज़ दी थी कि भाई हम अपना पुराना बैकलॉग क्लियर कर रहे हैं जो ऑलमोस्ट होने वाला है, जिसके बाद फिर जो अपॉइंटमेंट्स हैं वो फ्लो में होनी शुरू हो जाएगी। कुछ एम्बेसीज़ ने, कुछ कंट्रीज़ ने ये भी स्टेटमेंट दी है कि हम इतनी ज़्यादा अपॉइंटमेंट्स के लिए रेडी नहीं थे। भाई 2 साल के बाद या 1.5 साल के बाद टूरिज़्म रीओपन होने पर हमें नहीं लगा था कि एकदम से इतना ह्यूज रश आएगा। कुछ काउंसलेट्स और कंट्रीज़ ने यहाँ तक कि ये चीज़ भी एडमिट की है कि ये जो रश है ये प्री कोरोना से भी ज़्यादा है। तो इसलिए हम उसके लिए मेंटली प्रिपेयर नहीं थे या फिर हमारे पास इतना वर्कफोर्स नहीं था कि हम उसको एक बारी में अटेंड कर सकें। तो हैंस इसलिए हम पहले वो बैकलॉग क्लियर कर लें और हम उसके बाद ही फिर अपॉइंटमेंट दें। हैंस इसलिए हमारी अपॉइंटमेंट इस वक्त कम है, सीधी सी बात यह है। तो अगर आप सही समय की बात करें तो आप मान के चलें कि नवंबर अक्टूबर ठीक समय रहेगा। आप चाहें तो उस टाइम पे ट्रैवल कर सकते हैं और अच्छी बात है कि अपॉइंटमेंट्स उस समय की आपको मिल जानी चाहिए। आप अभी से ही अपॉइंटमेंट बुक करा के अपनी फाइलिंग शुरू करा दीजिए। सीधी सी बात है, उस पर फाइलिंग पे काम करना शुरू कर लीजिए। और अगर आप अभी जाना चाह रहे हैं तो कुछ कंट्रीज़ के अभी भी अपॉइंटमेंट्स ओपन है, ऐसी बात नहीं है। लेकिन अभी जाने के लिए आपके पास रीज़न आप देखें कि रीज़न भी ठीक हो, यानी टूरिज़्म ही होगा रीज़न, और आपकी प्रोफाइल भी ठीक हो, ताकि जैसे आपके वीज़ा को मिलने के चांसेस इंक्रीज़ हो जाएं। राइट, इन सारी चीज़ों पे वर्कआउट करें। तो ये चीज़ मैं आपसे डिस्कस करना चाह रहा था कि समय नवंबर अक्टूबर का आप कंसीडर कर सकते हैं, थोड़ा सा बेटर समय रहेगा। लेकिन इससे ये मतलब नहीं है कि उस टाइम भी किसी को भी वीज़ा मिल सकता है, कैसी भी प्रोफाइल को वीज़ा मिल सकता है, ऐसा नहीं है। और अभी भी कुछ ऐसा नहीं कि बिल्कुल ही अपॉइंटमेंट नहीं आ रही है, कुछ कंट्रीज़ की अभी भी अपॉइंटमेंट आ रही है। दिल्ली के अलावा कोलकाता में भी अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं, बेंगलोर, चेन्नई, मुंबई में भी अपॉइंटमेंट्स आ रही हैं। तो अपॉइंटमेंट्स ऐसा नहीं कि नहीं है, बिल्कुल हैं। तो कुछ कंट्रीज़ की हैं, सभी की नहीं है, तो आप उनको कंसिडर कर सकते हैं। कुछ कंट्रीज़ ने जोन डिवाइड किए हुए हैं, आप ये ध्यान रखें। अगर आप उस कंट्री के जोन में आते हैं तो आप ऐसे ही नहीं कहीं भी अपॉइंटमेंट ले सकते हैं। फॉर एग्जांपल, अगर आप कोलकाता जोन में आ रहे हैं तो आप दिल्ली में अपॉइंटमेंट या बेंगलोर में अपॉइंटमेंट ना लें, फिर आप अपने कोलकाता जोन की अपॉइंटमेंट लें। आप चेन्नई के जोन में आ रहे हैं तो आप मुंबई की अपॉइंटमेंट ना लें, फिर चेन्नई की अपॉइंटमेंट लें। ये आपके लिए ठीक रहेगा, ज़्यादा बेटर रहेगा। इसमें VFS में सबमिशन के टाइम पे आपको प्रॉब्लम नहीं आएगी।
तो अगर आप अभी अप्लाई करना चाह रहे हैं तो कुछ कॉन्सुलेट्स हैं, जैसे दिल्ली में है जिसमें हंगरी की अपॉइंटमेंट्स अवेलेबल हैं, कोलकाता में फ्रांस की अवेलेबल है, अगर आप बेंगलोर में जाएंगे तो स्विट्ज़रलैंड की अवेलेबल आ रही है। हो सकता है जब तक आप ये वीडियो देखें तब तक अपॉइंटमेंट और भी अवेलेबल हो जाए या पहले वाली थोड़ी ख़त्म हो जाए, ये चेंज हो सकता है। और अगर आप अक्टूबर की बात करेंगे तब तो और भी ज़्यादा कंट्रीज इसमें ऐड हो जाएगी। तब कोई ऐसी स्पेसिफिक कंट्री के ऊपर ऐसा आपके ऊपर रिस्ट्रिक्शन नहीं होगी कि इसी की अपॉइंटमेंट आ रही है तो मजबूरी में ये लेना पड़ रहा है। तब आप अपनी चॉइस से और भी ऑप्शंस को चूज़ कर पाएंगे। तो मुझे उम्मीद है ये इन्फॉर्मेशन आपके लिए काफ़ी यूज़फुल रही होगी। अपना समय देने के लिए धन्यवाद। बहुत जल्द फिर मिलेंगे। बाय बाय।